नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। अब मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक बड़ा विवाद ये कि लुलु मॉल खुला। अभी संडे को मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। पूरी कैबिनेट के बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री भी वहाँ थे और पेपर में मैंने पहली बार देखा कि एक साथ 4 पेज खुले। इतना बड़ा विज्ञापन, 8 पेज का विज्ञापन था, 4 एक साथ खुल रहे थे। बड़ा विज्ञापन, बड़ी वो। और 10 तारीख को खुला है, 11 तारीख से आम पब्लिक के लिए। हाइपर मार्केट में कुछ चीज़ें बहुत सस्ती ऑफर होने लगी। मेरे घर, हर एक के घर में हुआ कि भाई जाके देखना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। 10 तारीख को बकरीद भी थी, तो आप एक चीज़ और देखते होंगे कि बकरीद के बाद बहुत से मुस्लिम समुदाय के लोग घूमने निकलते हैं। लखनऊ में ज़ू में बिल्कुल भीड़ होती है नेक्स्ट डे, पार्कों में बहुत घूमते हैं। दोनों ईद मतलब ईद उल फितर, ईद उल जुहा, दोनों ईदों में एक जनरल है ट्रेडिशन, लोग बाहर घूमने निकलते हैं। तो शायद लुलु मॉल भी गए होंगे। अब ये जो समस्या शुरू हुई या ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई, वो लुलु मॉल में एक वीडियो सर्कुलेट होना शुरू हुआ जिसमें लगभग 10 के आसपास लोग, 8 से 12 के बीच में लोग नमाज अदा कर रहे थे एक किनारे बैठे। हालांकि उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो किसी को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई रास्ते में नहीं बैठे हैं, किनारे बैठे हैं, लेकिन फिलहाल वो वहाँ पे नमाज अदा कर रहे थे। ये एक वो हुआ। उसके बाद मतलब ये अगेंस्ट द मॉल बिल्कुल बाढ़ आ गई है कि इन्होंने कितना गलत काम किया, और ये तो मॉल नहीं, ये मस्जिद है, और यहाँ पे 80% मुसलमान नौकरी करते हैं। मतलब व्हाट्सएप पे बाढ़ आ गई है, और बायकॉट लुलु मॉल, और लुलु मॉल क्या है, और योगी जी के ऊपर भी आक्षेप है, और इत्यादि इत्यादि। थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग समझ लें कि लुलु मॉल मतलब ये क्या है और कहाँ से हैं। यूसुफ अली एमए, अगर इनकी साइट पे जाइए तो यूसुफ अली एमए, नहीं तो एमए यूसुफ अली साहब, केरल के मूल रूप से रहने वाले, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अबू धाबी में इनका हेडक्वार्टर, और ये करीब दुनिया के 22 देशों में इनके 235 मॉल हैं। स्पेशलाइज करते हैं, हालांकि रियल एस्टेट में भी है, लेकिन मॉल का, लुलु मॉल का एक ब्रांड है बड़ा। 11,04,000 स्क्वायर मीटर का इनका रिटेल स्पेस है, ये सारे मॉल्स मिला के। इनके आप जब साइट पे जाएं तो करीब 57,000 एम्प्लॉय इनके ग्लोबली हैं इस 235 मॉल को हैंडल करने के लिए, और टर्नओवर करीब इनका मोटे तौर पे $8 बिलियन है। मतलब ये सब बहुत मोटा मैं समझाता चल रहा हूँ। $8 बिलियन करीब 60-65 हज़ार करोड़ रुपया। ये मूल रूप से एशिया, अफ्रीका में ज़्यादा हैं। यूएस, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 जगह अगर आप देखिए तो यहाँ पे केवल इनके 3 स्टोर हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में एक न्यूयॉर्क में है, बर्मिंघम एक यूके में है, और मैड्रिड एक स्पेन में है। ये केवल 3 स्टोर इनके यूरोप और अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया में कोई स्टोर नहीं है। इनके सारे ज़्यादातर स्टोर एशिया में है या अफ्रीका में है। इंडिया में इनके 6 मॉल हैं। जो यूपी में खुला, इसको ऐसा कहा जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया का द लार्जेस्ट मॉल ऑफ नॉर्थ इंडिया। 11 एकड़ में बना है। कुछ कहते हैं करीब 22 लाख स्क्वायर फीट का रिटेल स्पेस है, 2 लाख मीटर हुआ है ये, और बड़ा है। एक चीज़ और जो लोग इसको ये बता रहे हैं ना कि देखिए ये फंडिंग के लिए है और ये पैसा लाते हैं और क्या करते हैं, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान में इनका कोई मॉल नहीं है। चाइना में इनके 4 मॉल हैं, प्लस एक हांगकांग में ही है, क्योंकि टेक्निकली हांगकांग अब चाइना का पार्ट है, तो 5 मॉल एक तरह से चाइना में भी है। अब दूसरी इस समस्या ये हो रही है कि इसका नाम लुलु क्यों रखा गया। लुलु का अर्थ सऊदी में पर्ल होता है, मोती। अब ये ज़रा मुश्किल बात है कि मान लीजिए अगर यूसुफ अली साहब अपना कोई बिज़नेस शुरू करना चाहें तो हम उनको क्या मतलब वो नाम तो कोई इसी तरह का रखेंगे ना। इसमें मुझे नहीं समझ में आता है कि इसमें कौन सी दिक्कत किसी को हो सकती है। मैं ये भी याद दिला दूं कि जब एक इन्वेस्टर समिट हुई थी, बहुत फैन फेयर के साथ उत्तर प्रदेश में हुई थी, पूरे देश के उद्योगपति और इन्वेस्टर्स को यूपी में बुलाया गया था, इंटरनेशनल उनसे बुलाया गया था। तो अभी तक उसमें से कहा तो जा रहा है कि बहुत आया, बहुत हुए, बहुत वो हुआ, लेकिन जो अभी तक विजिबल, जिसको आप दिख रहा है, आँख से दिख रहा है, उसका जो इन्वेस्टर समिट का जो सबसे बड़ा अभी तक का विजुअल इन्वेस्टमेंट जो बन के चालू हो गया है, वो ये लुलु मॉल है, जिसमें कहा जा रहा है कि करीब 2,000 से 2,500 करोड़ के बीच का इन्वेस्टमेंट है। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, क्या देगा, वो एक अलग बात है। 10 जुलाई को इसका मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, जैसे मैं बता ही चुका हूँ। और उनकी जो वो जो कार्ट थी, गोल्फ कार्ट या जो भी होते हैं, जो बैटरी चलित वो होता है, उसको यूसुफ अली साहब खुद बैठ के इनको घुमा रहे थे। पूरा इंटरेस्ट लेके, आदर देके उन्होंने घुमाया।
मैं व्यक्तिगत बात एक चीज़ इसलिए कर दूं कि ये मेरा डिस्क्लेमर है। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी इंडिविजुअल उससे मैं मॉल कल्चर के खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा, हम सब लोग जो इस उसके हैं उनको ऐसा लगता है कि मॉल आने से जो रेहड़ी वाले हैं, जो पटरी वाले हैं, जो खुदरा, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनकी रोजी रोटी पे असर पड़ता है। ये हम लार्जर एक विजन की बात कर रहे हैं, नॉट विथ लुलु मॉल, क्योंकि अब मॉल तो आ गया है, मॉल अब रहने लगा है, क्योंकि अब देश भी दो तरह का बट गया है, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है। एक मॉल में खरीदने वाले, एक मॉल में काम करने वाले, तो इस तरह का एक मॉल का है। अब देखिए, कुछ चीज़ें हम लोगों को लार्जर पर्सपेक्टिव में समझनी होंगी कि इन सब मॉल का, आज मॉल हो या रिटेल चेन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है? नंबर्स, आबादी। भाई दुनिया में हिंदुस्तान की तूती क्यों बोल रही है आज? हिंदुस्तान क्यों? क्योंकि हम नंबर्स में ज़्यादा हैं। और एक तो अभी अच्छी खबर आ गई है कि 2023 में तो हम चाइना को भी पीछे पछाड़ देंगे, हम सबसे बड़ी आबादी वाले देश हो जाएंगे। तो हमारी जो आबादी है वो दुनिया उसको कंज्यूमर की तरह से देखती है, मार्केट है, यहाँ बिक सकता है, बेचो बेचो, ये एक नंबर्स हैं। उसी तरह से इंडिया में भी यूपी अपनी सब समस्याओं के बाद भी, वो यूपी कहता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी कहता रहे, लेकिन उसका जो नंबर्स है, उसके पास जो 23-24 करोड़ लोग हैं, 24 करोड़ लोग, वो अट्रैक्टिव हैं। किसी को, कोई भी हिंदुस्तान में अगर बिजनेस करना है तो यूपी को इग्नोर नहीं कर सकता है। उसको यूपी में, अगर दुनिया में किसी को बड़ा बिजनेस करना है, और खास करके रिटेल टाइप चीज़ों में, कंज्यूमेबल्स में, तो वो इंडिया, तो उसको आना ही पड़ेगा। उसी तरह से इंडिया में अगर किसी को इंडिया में बिजनेस करना है तो उसको यूपी आना पड़ेगा। लेकिन जो जिस तरह से लुलु को अभी हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, उसको जिस तरह से कर रहे हैं, उसका एक, मैं केवल बीजेपी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जो हम लोगों की साइक है ना, नॉर्थ इंडिया और खास करके उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। रिटेल चेन का, अगर आपको याद हो, मायावती जी की सरकार थी, मुकेश अंबानी जी का रिटेल चेन बहुत बड़े स्केल पे यहाँ रोल आउट कर रहे थे, याद है कि नहीं? लखनऊ में ही कम से कम 12-14 वो हो गए थे। बहुत से लोग इसको, मेरे दोस्त मित्र हैं जिन्होंने जगह ले ली थी, सारा कुछ प्लान हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुछ लेन देन को लेके खींचतान हुई, और कहीं पे ऐसा लगा कि शायद उनके मान सम्मान को कुछ जिस ढंग से, अच्छा, हम लोगों की एक दूसरी दिक्कत भी है, हम रिश्वत भी लेंगे, हम बदतमीज़ी से बोलेंगे भी, हम जो सामने का इन्वेस्टर है जो पैसा लगा के हमारे यहाँ कुछ करने आ रहा है, उससे हम मतलब बदतमीज़ी से बात करेंगे, उसको जो बेसिक मिनिमम एक रिस्पेक्ट एक किसी इंसान को, वो तो नहीं देंगे। मैंने बाहर भी खूब देखा है। बाहर में जब बोल रहा हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश से बाहर की बात कर रहा हूँ, जो विकसित स्टेट हैं, चाहे वो, मैं उसमें नाम गुजरात का लूँगा, मैं उसमें नाम राजस्थान का लूँगा, मैं महाराष्ट्र का लूँगा, मैं साउथ के तो सभी हैं, लेकिन मैं इन 3-4 का नाम ले रहा हूँ। यहाँ पे अगर कोई आपसे रिश्वत ले रहा, और नहीं, अगर नहीं, सरकारी काम है तो रिश्वत तो लेगा ही लेगा, रिश्वत ले रहा है, लेकिन फिर वो आपको सर बोलता है, फिर वो आपको कुर्सी पे बिठाता है, फिर वो जब काम हो जाने के बाद उस रिश्वत का दूसरा हाथ नहीं लगाता है कि ये तो असल में 10,000 रुपये इस बात के थे, 2,000 तो मैंने आपको बताया नहीं। एक बार बात फिक्स हो गई, घूस तय हो गया, तो वो डिलीवर करता है। हमारे यहाँ एक दूसरी दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ओवरऑल साइक ऑफ अ इन्वेस्टर ज़रूर प्रभावित करती हैं। मैं लुलु को मैं इसलिए बात कह दूं कि ये सब जो हो रहा है वो प्रदेश के लिए पर्टिकुलरली और देश के लिए इन जनरल अच्छा नहीं है, एक मैसेज गलत जा रहा है। अब लुलु एज एन बिजनेस आइडेंटिटी समझ लीजिए, फ्रांस की जो एक बड़ी चेन है, रिटेल चेन है, कैरफो। अब वो मैं हो सकता है उच्चारण गलत कर रहा हूँ, CARREFOUR, ये बड़ी रिटेल चेन है और इसको टक्कर देता है ये पूरे मिडिल ईस्ट में। जो आपके जो दोस्त मित्र अगर कोई मिडिल ईस्ट में हो, वो उनसे पूछिएगा, ये माना जाता है कि लुलु इज अ नेम, इज अ गुडविल। लुलु का मतलब क्वालिटी और पैसा, कॉस्ट दोनों अश्योर्ड रहती हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी, पैसा भी कम। उनकी हाइपर मार्केट की एक अपना ब्रांड है। और मेरे कुछ, और हिंदुओं की बात करूं, मेरे जो कुछ मित्र जो बाहर रहते हैं, मैंने आज भी उनसे बात की, उनका कहना था कि हमारे लिए गर्व की बात होती है जब हम कहते हैं कि यूसुफ अली इज़ फ्रॉम इंडिया, और हम इसको एज अ नेशनल प्राइड वहाँ बताते हैं इस बात को। क्योंकि लुलु, जैसा मैंने बताया, वो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट तो 57,000 लोगों को देता हो, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत से लोगों को इसमें रोज़गार मिलता है, जहाँ से खरीद रहा है, जहाँ से नहीं खरीद रहा है वो। इस कारण भाई दुनिया भर में सोर्सिंग करता है, तो बहुत सी जगह इसका वो होता है। इस कारण इनकी जो
जो इनके साथ जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, उसकी आवाज़, उसकी खनक बहुत दूर तक जाएगी, बहुत सी जगहों पे जाएगी। सिर्फ इट इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू लुलू। दूसरी बात, थोड़ा एक और चीज़ समझ लीजिए कि जैसे एनआरआई है ना, एक जनरल ये है कि एनआरआई बहुत पैसा भेजता है ना, और एनआरआई हमारे जो हमारी आर्थिक वो है, उसमें एनआरआई का जो रेमिटेंस आता है उसका एक इम्पोर्टेंस है और बड़ी इंपॉर्टेंस है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिए, मैं पहले 5 बड़े देश जहां हिंदुस्तान के एनआरआई हैं, आप खुद उठा के देख लीजिएगा कहाँ कितने हैं। सबसे ज़्यादा यूएसए में कहा जाता है, जो विदेश मंत्रालय की साइट पे है, आप विकिपीडिया कर लीजिए, करीब 44 लाख एनआरआईज हैं। सऊदी में करीब 41 लाख। मैं उसको मिलियन भी बोलता जाऊं, मेरे वो दोस्त जो हिंदी के वो नहीं समझते। यूएसए 4.4 मिलियन, सऊदी 4.1 मिलियन, नेपाल 4 मिलियन 40 लाख, यूएई 3.8 मिलियन 38 लाख, मलेशिया 2.1 मिलियन। इसमें से जो 3 जगह हैं, जो आप आज इस मॉल को मुसलमान होने के नाते सारा विरोध है मुसलमान, ये जो 5 जगह हैं ना, इन 5 में से नेपाल को तो आप इसलिए हटा दीजिए क्योंकि नेपाल के जो एनआरआईज हैं वो रेमिटेंस नहीं है। नेपाल में तो शायद हमारे यहाँ से पैसे ज़्यादा, नेपाल का ड्यूअल सिटीजनशिप का भी है, बहुत से लोग यहाँ वहाँ ज़मीन रखे हैं, वो एक है। लेकिन जो बाकी 4 रह जाते हैं, उसमें से सऊदी, यूएई और मलेशिया तो शुद्ध इस्लामिक कंट्रीज़ है ना, और इन तीनों में का जो टोटल आबादी जो एनआरआई है वो 1 करोड़ 2 लाख है। अमेरिका 44 लाख है। और एक चीज़ और समझ लीजिए, जो गल्फ में और इन जगह पे जो व्यक्ति जाता है उसका रेमिटेंस यहाँ ज़्यादा आता है क्योंकि वो वहाँ सेटल होके फुल टाइम, मतलब वो वहाँ का सिटीजन नहीं होता है। करीब 25 लाख लोग, 2.5 मिलियन लोग हर वर्ष हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं। लेकिन जो अमेरिका में रहता है वो एनआरआई ज़रूर है, लेकिन उसका चूंकि परिवार भी अमेरिका में है तो वो उतना रेमिटेंस हिंदुस्तान नहीं भेजता है एज कंपेयर टू व्हाट वी गेट फ्रॉम गल्फ। तो एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की दृष्टि से गल्फ में काम करने वाले लोग, गल्फ में जो लोग हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है आर्थिक दृष्टि से, मैं कह रहा हूँ। और अगर आप ये सब हरकतें कर रहे हैं तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा। इसको आप, क्योंकि आप अगर यहाँ लोगों को पीटेंगे, वहाँ के लोगों को, तो आप कैसे यहाँ के लोगों को भगाएंगे? तो क्या वहाँ उसका असर नहीं पड़ेगा? आप तो यहाँ कह रहे हैं बंद कर दो, बंद कर दो। कल के दिन लुल्लू ने जो उसके 225 या 235 जो उनके हैं और उसमें से 100 अगर उसने ये कह दिया कि नहीं, इंडियंस को हम नहीं रखेंगे, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि ये जो इंडिया, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिकली, हम लोग जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगा, इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है इस तरह की हरकतों का। हाल में नूपुर शर्मा के उसमें आप देख ही चुके हैं क्या उन्होंने किया था। नूपुर शर्मा के उस स्टेटमेंट से भाई एक तरह से हमारी भद्द तो हुई ना ग्लोबली, और ख़ास करके इन कंट्रीज़ गल्फ में। क्योंकि लुलू मॉल की बात कर लो, अगर लुलू मॉल में सार्वजनिक स्थान पे जैसा कहा जाता है कि प्रार्थना या ये करना मना है, लुलू मॉल के मैनेजमेंट ने साफ किया है कि उसने इसकी एफआईआर की है। अब यह पुलिस का काम है, कानून को अपना काम करने दीजिए, आप इसमें कहाँ से आ जा रहे हैं। लेकिन नहीं, अब एक संस्था नई आ गई है, अखिल भारत हिंदू सभा। इसको कंफ्यूज मत करिएगा, अखिल भारतीय हिंदू सभा है, जो जिस हम लोग ABHS जो जानते हैं, वो अखिल भारतीय हिंदू सभा है। ये अब आ गई अखिल भारत हिंदू सभा। इसके एक शिशिर चतुर्वेदी जी हैं, कल शाम को मेरे ऑफिस के नीचे भी मुझे देखे थे, कई जगह इंटरव्यू दे रहे थे। अब ये बता रहे हैं, ये तो पहले वहाँ पहुँच गए, इन्होंने वहाँ पहुँच के उनसे कहा कि यहाँ सब मुसलमान काम करते हैं। उसका जनरल मैनेजर समीर वर्मा है, उसने उससे लिस्ट लिखा है तो उसमें पता लगा कि नहीं, वहाँ तो मुसलमान नहीं, वहाँ तो हिंदू ज़्यादा काम करते हैं। फिर वो गए वेरीफाई, अच्छा ये लोग कौन हो तुम भाई, हु आर यू टू वेरीफाई? और क्या ये कोई देश का कानून है कि इसमें हिंदू ज़्यादा काम करते हैं, मुसलमान ज़्यादा काम करते हैं? मतलब ये पुलिस को भी थोड़ा ये सोचना चाहिए कि एक कोई भाई साहब जाके ये पता कर रहे हैं कि आप क्या कितने लोग क्या काम करते हैं, ये उचित है? क्योंकि ये सोचना होगा। ये लोग अपनी छोटी नेतागिरी चमकाने में जो भी कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म ये देश का, प्रदेश का इतना नुकसान कर रहे हैं कि जो नुकसान शायद जिसकी भरपाई होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ और समझिए, ये क्या कर रहे हैं, सार्वजनिक स्थान पे किसी भी धर्म को अपना कोई प्रैक्टिस करना मना है, ठीक है, लेकिन आप इसके उसमें अगर ये धमकी दे रहे हैं कि हम भी यहां आके सुंदरकांड पढ़ेंगे, तो क्या न्यायोचित है? सुंदरकांड ये इसलिए है, एंग्री हनुमान इसलिए है, क्या बना दिया है? जय श्री राम को वॉर क्राई बना दिया है। सुंदरकांड जो हर भाई एक एवरेज उसके घर में साल में एक बार सुंदरकांड किया जाता है कि शांति हो जाए, सुख समृद्धि आए। सुंदरकांड लड़ने के लिए नहीं होता है कि मार के उनको ठीक कर दिया जाए। सुंदरकांड की बेसिक चीज समझ लीजिए। अब सुंदरकांड आप
उसको लड़ाई का हथियार बना दे रहे हैं। मालूम नहीं भाई, ये तो मतलब जो जिस धर्म को मैं आज तक प्रैक्टिस किया हूँ, जिस हनुमान को मैंने प्रैक्टिस किया है, जिस राम को मैं जानता हूँ, उससे ये कोई फर्क तरह की चीज़ें बता रहे हैं। क्योंकि मेरा बार बार एक चीज़ कहना है कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि हिंदुस्तान को डिस्टर्ब मत करें। कोई धर्म विशेष जो है वो खतरे में नहीं है। न ये बार बार फैलाएं कि ये धर्म खतरे में, वो धर्म खतरे में नहीं है। आप ये क्यों ये बार बार कर रहे हैं? आप कई अस्पतालों में चले जाइए, मतलब मैं खुद देखा हूँ, लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, कॉमन दुआ घर हैं, प्रार्थना घर हैं, उसी में सब मजहबों का कुछ ना कुछ स्थान एक ही जगह है। क्योंकि एक चीज़ पहली चीज़ तो यह है कि सार्वजनिक उसमें मैं इसको मानता हूँ मतलब सार्वजनिक स्थान है लेकिन प्राइवेट हाथों में है, इसका मालिक मुसलमान है। आप वहाँ तो जाके सब पूछ रहे हैं। मैं एक सिर्फ उदाहरण दूंगा, और वो उदाहरण हमारे देश की जो संस्कृति है ना, उसको मत खराब करिए। पुलिस स्टेशन, थाने अगले महीने आने जा रही है, जन्माष्टमी आती है, सारे पुलिस स्टेशन में जन्माष्टमी मनाई जाती है। आज तक आपने कभी सुना कि किसी मुसलमान ने कहा हो कि नहीं ये क्यों होती है, ये जन्माष्टमी क्यों पुलिस स्टेशन में मनाई जाती है? सुना आपने? हमारी एक संस्कृति है, आज तक दिक्कत नहीं हुई है। अब ये नया निकाल के उसमें कहीं ना कहीं जो खुरपेच करेंगे, उस बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं इस तरह के लोग। तो इस पे रोक लगाना, और इस पे हिंदुओं को कहना पड़ेगा, इस पे मुसलमान को नहीं कहना होगा, इस पे हिंदुओं को कहना, भाई ये सब क्या तमाशा कर रहा है हमारे धर्म के साथ। तो ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि भारत के जो हमारा जो बेसिक फैब्रिक है, उसको उधेड़े नहीं, उसको तोड़े नहीं, उसको फाड़े नहीं, उसको बर्बाद ना करें। क्योंकि देश बनाने में कई हजार साल लगे हैं। देश को इस तरह से, जिस तरह से आप लोग चलाने की और वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब देश इससे कमज़ोर होता है आपकी इन सब चीज़ों से। बहुत बहुत धन्यवाद।